बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। कुछ शिकायतें आ रही हैं लोगों की कि यार हमने सोलर लगवा लिया और हमारा बिल कम नहीं होता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वो 3-4 वजूहत जो हैं, जो अहम हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से कि आपका मसला हल हो जाएगा। तो इस वजह से ना लोग डिसहार्ड हो जाते हैं कि हम सोलर नहीं लगा रहे, यार हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, बिल कम नहीं होता। तो उसके 2-3 जो अहम वजूहत हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो फ़ॉल्ट हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मेरा ख़्याल है कि 100 में से 30% को 30% को पता होगा उसका, बाकी 70% को पता नहीं होता है, इंस्टॉलर को पता नहीं होता, वो लगा के चले जाते हैं इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि मामला कहाँ आ रहा है। तो ये अभी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आपको समझ आ जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे ये फॉल्ट ज़्यादातर वहाँ पे आता है जहाँ पे आपके सिंगल फेस 2 मीटर लगे होते हैं घर में। 2 पोर्शन है, 2 मीटर लगे हुए हैं और आपने सोलर लगा लिया, तो ज़ाहिर बात है एक जगह पे आप लगाओगे तो उसका कनेक्शन दूसरी जगह भी दोगे। तो वो सिंपल लफ्ज़ों में मैं बताता हूँ वहाँ फॉल्ट कहाँ आता है। पहले ये होता था कि यूपीएस आपने लगाया, आप यूपीएस लगाते थे पहले, तो सबसे पहले उसके बाद होता क्या था कि ये आपका जो आउट होता था ना, ये हम खाली फेस लेते थे, न्यूट्रल नहीं लेते थे, यानी कि सिंगल तार चलती थी। सादा लफ्ज़ों में सिंगल तार चलती थी। तो हमारा क्या होता था कि अगर ये बोर्ड है, ये बोर्ड, इसमें बटन बने हुए हैं, ये बटन बने हुए हैं, तो इसमें एक फेस चल रहा होता था, फेस चल रहा होता था, न्यूट्रल को हम काउंट नहीं करते थे। तो ये क्या होता था कि इसमें हम काट देते थे दो दो बटन में, एक लाइट का एक पंखे का। आर्जी तौर पे ये होता था कि एक कमरे में एक लाइट एक पंखा चलाना है, हर कमरे में एक एक लाइट एक एक पंखा हम यूपीएस पे दे देते थे। इमरजेंसी पॉइंट के ऊपर वो चलता रहता था। उसमें क्या होता था कि हम फेस खाली काटते थे और यूपीएस का फेस लेके तो इसमें हम पॉइंट में दे देते थे, ये 2 वाले में 2 दे दो, 4 दे दो, 10 दे दो। तो इसमें क्या होता था कि आउट यहाँ से आया, इन जो उसकी होती थी, ये न्यूट्रल फेस दोनों होते थे, प्लग लगा दिया, चार्जिंग इसकी कॉमन होती थी, न्यूट्रल अंदर से कॉमन हो जाती थी, न्यूट्रल कॉमन हो जाती थी, तो वही इसके थ्रू आउट होती थी। सिर्फ फेस हमें चाहिए होता था जो ये काम करता था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लाइट जाए तो फेस उधर कन्वर्ट हो जाता, तो वो काम करता रहता था। ठीक है, ये हो गया पहले वाला मामला। यहाँ पे बिल बिल्कुल कम हो जाता था, बिल्कुल 100%। अब क्या होता है कि अब हमारे पास आ गए 2 मीटर। एक ही घर के 2 मीटर आ गए, एक पोर्शन में वो लगा हुआ है, एक पोर्शन में वो लगा हुआ है। एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये है। ठीक है, 2 मीटर है। होता क्या है कि 1 मीटर से हमने यूपीएस लेके लगा दिया, इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर आपने लगा दिया। ठीक है, तो ये इसी मीटर का हमने कनेक्शन दिया, इसमें इसी मीटर का कनेक्शन दिया और इससे आउट लेके इसको दे दिया आपने। ठीक हो गया, ये न्यूट्रल भी आ गई, ये फेस भी आपका आ गया। ये समझ लीजिएगा, ना कोई समझ आए तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो यहाँ तक मामला है ठीक। होता क्या है कि यार ये मीटर इसमें दिया हुआ है, ये मीटर इसमें दिया हुआ है, इस पोर्शन में, ये नीचे वाले में यूपीएस आपने ये लगा दिया, नीचे इन्वर्टर जो सोलर वाला, तो ऊपर वाले को भी आपने कनेक्ट करना है। अब क्या होगा कि यार दोनों पोर्शन चलाने हैं, तो दोनों पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिशियन गलती कहाँ करते हैं, वो देख लीजिए कि गलती कहाँ होती है। तो वो क्या करते हैं कि एक खाली यहाँ से फेस फेस लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे लगा देते हैं, न्यूट्रल को क्रॉस नहीं करते। आजकल जितने भी मीटर हैं वो न्यूट्रल को सेंस करते हैं। अगर आप यहाँ से इसका फेस खत्म कर देंगे, ठीक है, फेस इसका आपने दे दिया, तो न्यूट्रल आपने दी ये वाली, ठीक है,
न्यूट्रल आपने ये वाली दी, तो क्या होगा कि फेस इधर से आ रहा है, न्यूट्रल ये इस्तेमाल हो रही है, तो ये रिवर्स हो जाएगी, ये मीटर में रिवर्स होगी। ये मीटर बंद होने की बजाय इधर से यूपीएस आपका काम कर रहा है, लाइट गई हुई है, मेरी बात समझ लीजिएगा, लाइट गई है, ये आपका इन्वर्टर काम कर रहा है, इस घर को दे रहा है बिजली, तो वो ये इस घर को भी दे रहा है, लेकिन ये मीटर जो है इसको रिवर्स कर रहा है, ये लाइन यहाँ जाके इस मीटर को रिवर्स कर रही है, रिवर्स होने के बाद ये चल रहा होगा। आप बाद टाइम देखिएगा आपके घर में अगर 2 मीटर लगे हुए हैं, लाइट गई हुई है, तो इसकी एक बत्ती बिलिंग कर रही होगी, ठीक है, एक बत्ती बिलिंग कर रही होगी, तो उसकी वजह से ये होता है कि इसका बिल कम होने की बजाय बढ़ जाता है। लाइट भी गई हुई है तो वो बढ़ जाता है वहां पे जाके, ठीक है। अभी आप इसको ये समझ लें कि ये कम होने की बजाय इसको बढ़ा देता है, तो बढ़ा देता है तो आप ये समझ लें कि आपका तो वो काम ही नहीं कर रहा। लोगों की शिकायतें होती हैं, यार हमने तो सोलर लगाया है और सोलर लगाने के बाद भी हमारे 2-2 मीटर लगे हुए हैं, तो जितना बिल पहले आ रहा था या तो उतना ही आ रहा है या उससे ज़्यादा हो गया। तो ये सबसे बड़ी वजह ये होती है, सबसे बड़ी वजह ये होती है आपका बिल कम ना होने की वजह से, कि 2 मीटर लगे हों तो वहाँ ये फॉल्ट आएगा हर सूरत में। अच्छा, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 वजूहातें हैं, 2 तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरीके से कंट्रोल होगा ये आपके, ये 2 हो गए मीटर, ठीक है, ये 2 आपके मीटर हो गए। आपने करना क्या है, ये 2 लाइनें यहां से निकली न्यूट्रल फेज की, 2 लाइनें यहां से निकली, दोनों मीटरों को यहां पे आपने एक लगाना है चेंज ओवर, चेंज ओवर लगाना है इसको, सिलेक्टर स्विच नहीं लगाना, वो काम नहीं करेगा। ये कम से कम भी 60 एम्पेयर का होना चाहिए आपका, 60 एम्पेयर कम से कम, 100 का भी आता है। ये आपको खराब नहीं करेगा क्योंकि इसने दोनों पोर्शन चलाने होते हैं, दोनों पोर्शन घर के चलाने होते हैं, लोड होता है अच्छा खासा, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। आपने क्या करना है, यहीं से इसको देना है, आगे लाइन जाने नहीं देनी, यहीं से आपने देना है इसको, ठीक है। यहां से जस्ट 2 लाइनें निकलेंगी, वो आपने दोनों घरों को दे देनी है, दोनों घरों को इसी से कनेक्ट करेंगे आप, ठीक है। और आपका जो यूपीएस लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, वो इस लाइन के ऊपर लगेगा, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा। तो ये सिलेक्टिंग स्विच है। कभी आप क्या करेंगे कि एक 15 दिन आप इसको चलाएं, 15 दिन आप इसको चलाएं, 10-20 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि 20 दिन एक चलाए तो 10 दिन एक चलाए, तो उसमें क्या होगा कि एक ही लाइन, एक ही न्यूट्रल, एक ही फेस आपके दोनों पोर्शन में जाएगा और कहीं कोई उसमें डिस्टर्बिंग नहीं होगी, न्यूट्रल कॉमन नहीं होगी और आपका बिल नहीं बढ़ेगा बल्कि और कम होगा। सोलर आपको बिल्कुल 100% एफिशिएंसी दे रहा होगा, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। एक इसमें वजह और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिएगा। मसला क्या आता है कि अगर मिसाल के तौर पे इसको हम चलाते हैं 100 यूनिट, ठीक हो गया, तो इसका इसका हमें 10 रुपये यूनिट पड़ा। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये पता नहीं लोगों ने बड़ी पोस्टें डाली हुई हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है, ये वहाँ तक आवाज़ पहुँच नहीं पा रही, लोगों की तकलीफ़ कम नहीं हो रही, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए। ये कहीं का कोई असूल नहीं है वैसे, ये वापडा वालों ने जो परेशान किया हुआ है लोगों को, 100 यूनिट चलाया तो 10 रुपये उसका बिल भेज दिया। तो भाई यहाँ पे मेरी मर्जी है, मैं 2000 यूनिट चला लूँ तो 10 रुपये के हिसाब से ही बिल लगाओगे ना आप, ऐसा ही मामला है ना। तो होता क्या है यहाँ पे हमारे यहाँ 100 चलाया तो 10, और अगर आपने 200 300 चला लिए, 300 यूनिट चलाए तो उसका हमें जी 15 रुपये बिल डाल दिया। क्यों भाई, 100 चलाऊंगा तो उसी का डालना चाहिए ना बिल, बिल यहाँ बढ़ता है। तो लोग इसलिए परेशान होते हैं, तो भी 1 मीटर के ऊपर ज़्यादा आ रहा है यार, तो हम दूसरे मीटर को लगा लें, तो एक पोर्शन, एक ही घर में 2-2 3-3 मीटर लगे होते हैं कि बिल कम कर सकें वो, ठीक है। तो इस तरह मसला ये है कि इस तरह भी आप थोड़ा बहुत बिल कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो आप क्या करें कि जहाँ पे ये आपके 600 यूनिट आ रहे हैं
और इसका बिल वो दे रहे हैं आपको कम से कम भी 18 रुपए बना के। ठीक है, जब आप दोनों मीटरों को डिवाइड करके चलाएंगे तो इसको भी 300 और इसको भी 300, ठीक है, तो फिर ये 18 नहीं लगेगा, फिर कम से कम ये 12 लगेगा। तो 12 लगेगा तो जाहिर बात है 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपका कम हो गया, तो आधा मसला तो आपका यहाँ हल हो जाता है। और दूसरा मसला जो मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह इसमें मसला हल हो जाएगा। 100% यही मामलात हैं दो, तो जो जिससे आपके मामलात ये हल हो जाएंगे। इसमें दो फटीकें और हैं, दो मसले और हैं, लेकिन वो 3 फेज के हैं। वो 3 फेज की वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी और आपका मसला हल हो जाएगा। एक और बात है, ये कस्टमर हजरात के लिए है। यार मेहरबानी किया करें, आप समझते हैं कि आप 2 पंखे चल रहे हैं और भाई एक ही पंखे में आ जाओ, एक बंद कर दो, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, आप एक ही यूज़ कर लो और लाइटें ज़्यादा नहीं चलाओ, जब तो बड़ी आप केयर करते हैं। तो जब आपके सोलर लगा दिया जाता है या सोलर आप लगवा लेते हैं, आप अपने पैसों से लगवाते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लगवाएं, अच्छी बात है। लेकिन आप जब सोलर लगा लेते हैं तो आप समझते हैं कि आपके घर में ग्रिड लग गया, तो ग्रिड आप कभी भी सोलर लगा के ग्रिड को मेंशन नहीं कर सकते साथ में, ठीक है। तो ग्रिड नहीं लगता भाई उसकी एफिशिएंसी महदूद होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि उधर 2 पंखे चल रहे हैं, चलने दो, इधर एसी चलता है तो चलने दो इधर, तो आप उसको यूजिंग बढ़ा देते हो। आप समझ रहे हो ग्रिड लग गया, आप यूजिंग बढ़ा देते हो, आप इस चीज़ को नहीं समझते, तो बाद में कहते हो यार वो बिल तो कम होता नहीं है, सोलर बेकार है, सोलर नहीं लगाना चाहिए भाई, हमने तो पैसे बेकार कर दिए। तो ये आप खुद भी इसको मैनेज करें, तरीके से इसको चलाएंगे, चीज़ कोई भी है उसको तरीके से यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह वो फ़ायदा देती है, नुकसान कभी नहीं देती। उम्मीद है इससे आपको बहुत सारे घरों के मसले हल हो जाएंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि सबके मसले हल करता रहूँ। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।